मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज कोर्ट में सुनवाई थी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। आपके जहन में एक सवाल होगा कि फैसला क्या हो सकता है, फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्या बीएड वाले बाहर होंगे या नहीं होंगे। यह सवाल सभी के जहन में है। देखिए, यह कोर्ट पर निर्भर है, कोर्ट क्या फैसला देगा, लेकिन आप इसके बारे में सोच रहे होंगे तो इसी पर जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 3 भर्तियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। UPSSC के माध्यम से भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, कौन सी भर्ती है, अगर इस विषय में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। UPSI भर्ती में धांधली पर सरकार चुप क्यों है, रीज़न क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। ज्ञान व्यापी मामले की रिपोर्ट पर फैसला क्या, रिपोर्ट सौंपी गई, नहीं सौंपी गई, कब तक सौंपी जाएगी, इस पर भी जानकारी दूंगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार मौन क्यों है, क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, और ट्विटर अभियान का कितना असर हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि ट्विटर अभियान अभी 2 दिन पहले हुआ था, तो आपके जहन में एक सवाल होगा क्या ट्विटर अभियान का असर सरकार तक हुआ है या नहीं। तो पूरी जानकारी के वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीटीसी वर्सेज बीएड के बारे में। बीटीसी मतलब डीएलएड। बीएड की जीत होगी या बीटीसी की जीत होगी, बीएड अंदर होगा या बीएड बाहर होगा, सभी के जहन में एक सवाल है और इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आज की बीटीसी डीएलएड वर्सेज बीएड के वर्चस्व में न्यायपालिका में एक स्थिति भविष्य में आपको देखने को मिलेगी। तारीख पर तारीख, यानी कि डेट पर डेट मिलती जाएगी और यह मामला खींचेगा तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा। एनसीटी काउंसलिंग को अपना काउंटर फाइल करना है, यानी कि रिपोर्ट देना है। 14 जुलाई को अग्रिम सुनवाई है। 14 जुलाई डेट निर्धारित की गई है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ बहुत ही ईमानदारी से, यह किसी के मन की बात नहीं है, ना मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ और ना आपको किसी के मन की बात सुननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी की सरकार है, योगी जी बीएड के सपोर्ट में है तो फैसला बीएड के पक्ष में आएगा। इसका मतलब है कि न्यायपालिका का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। जब योगी जी चाहेंगे अपने मनमाफिक फैसला करवाएंगे तो न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं है। किसी ने लिखा पोस्ट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। जो सच्चाई होगी, सारा दारोमदार एनसीटी के ऊपर निर्भर करता है। उसका जवाब क्या आता है, वह किस तरह जवाब देता है। अगर एनसीटी के द्वारा सही सटीक बीएड के पक्ष में जवाब दिया गया तो गारंटेड है बीएड की जीत होगी, बीटीसी डीएलएड की हार होगी। अब एक सवाल आपके जहन में होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को आखिरकार बाहर क्यों किया, बाहर का रास्ता क्यों दिखाया। क्योंकि उस समय जवाब एनसीटी का सही और सटीक नहीं था, बीएड के फेवर में नहीं था, कमियां रही होंगी, तभी हाई कोर्ट से फैसला आया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी एनसीटी को जवाब लगाना है, केंद्र सरकार को जवाब लगाना है और हाई कोर्ट में भी लगाना है। आपके जहन में सवाल होगा क्या फैसला हो सकता है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ अगर एनसीटी का जवाब सही और सटीक नहीं आया तो मेरी जानकारी के अनुसार फैसला डीएलएड बीटीसी के पक्ष में आने वाला है। इतना आप जान लीजिए, साक्ष्य पर निर्भर करेगा और जो कुछ होगा आपके समझ होगा। बस इतना कहूँगा, सारा दारोमदार केंद्र सरकार एनसीटी पर निर्भर करता है। क्या जवाब आता है, जवाब पर ही सब कुछ होगा। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। 14 जुलाई को जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको दूंगा। वैसे जिस तरह से पहले जवाब दिया गया है उस आधार पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि बीएड वाले जीत पाएंगे। हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। अब जवाब क्या आएगा वो तो काउंटर में पता चलेगा और जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। अगली अपडेट है
3 भर्तियों के प्रस्ताव को लेकर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, UP-SSC के द्वारा 3 भर्तियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अध्याचन UP-SSC को प्राप्त हो चुका है, प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अनुमति मिलेगी तो भर्ती का विज्ञापन इसी PET के अंतर्गत आएगा, नहीं तो नेक्स्ट PET के अंतर्गत जरूर आएगा। कौन कौन सी भर्ती है, आपके जहन में सवाल है तो मैं आपको बता दूं। पहली भर्ती है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उसमें एक और भर्ती शामिल है बाल विकास पुष्टाहार और जूनियर असिस्टेंट की। इन 3 भर्तियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से अगर अनुमति मिलेगी तो PET 2021 के अंतर्गत इन भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। अगर शासन से अनुमति नहीं मिलती है तो PET 2021 के अंतर इन भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं होगा। आपको PET 2022 का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी जानकारी होती है सबसे पहले सही और सटीक देता हूँ। लाइक करना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है। इच्छा करे तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं इच्छा करे तो आप चैनल को कभी सब्सक्राइब मत करना। UPSI भर्ती में धांधली को लेकर है। UPSI भर्ती में धांधली हुई है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि धांधली हुई है, किस स्तर पर हुई है यह जांच का विषय है। जब 9 मिनट में पेपर सॉल्व कर दिया जाता है, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएँ, 9 मिनट में 140 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएँ, 9 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएँ, तो इसका मतलब है इस भर्ती में धांधली नहीं महाधांधली हुई है। इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। तो क्या सरकार के द्वारा इसकी जांच करवाई जाएगी? सरकार अभी तक चुप क्यों बैठी है? अब अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत है। अगर सरकार के द्वारा इस भर्ती की जांच नहीं कराई जाती है तो भविष्य में सभी भर्तियों पर उंगली उठेगा। लोग कहेंगे कोई भी भर्ती पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है, सभी भर्ती में बड़े पैमाने पर पैसा चल रहा है। आपको मालूम होगा कि मैं जो भी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं पूर्णतः सही और सटीक तरीके से पहुंचाता हूं। लखनऊ में अनशन, प्रयागराज में अनशन, धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब निकल रहा है? क्या सरकार की कानों तक बात जा रहा है? मैं आपको बता दूं, आप कितना भी अनशन कर लो, कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, इसका कोई भी असर नहीं होता है। हाँ, असर तब होता है जब संख्या बड़ी हो, बड़े पैमाने पर लोग घर से बाहर निकलें, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं शांतिपूर्वक, लगातार अनशन पर बैठे रहें, तो हो सकता है कि इस भर्ती की जांच हो जाए। लेकिन चुट-फुट लोग अगर प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, तो इको गार्डन तक ही सीमित रहेगा, इसका कुछ भी असर नहीं होगा, भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अगर भर्ती की जांच होनी होती, भर्ती के संबंध में सरकार का रुख सही होता, भर्ती की सरकार जांच करवाना चाहती तो फिजिकल नहीं होता, फिजिकल को पोस्टपोन कर दिया जाता, स्थगित कर दिया जाता। जब तक निष्पक्षता से जांच नहीं हो जाती तब तक भर्ती को कंप्लीट नहीं किया जाता, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन क्या हुआ, काम चल रहा है, इसका मतलब है कि सरकार नहीं चाहती कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, फिजिकल को रोका जाए। तो क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात नहीं मानेगी? मानेगी तभी जब आपका संख्या बल अधिक होगा। इसलिए संख्या बल बढ़ाइए। जब तक संख्या बल अधिक नहीं होगा, शांतिपूर्वक आप अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, थोड़ा परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक इस भर्ती की जांच होना संभव नहीं है। अगली अपडेट है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर। ज्ञानव्यापी मामले की रिपोर्ट पर फैसला मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 दिन का और मोहलत दिया गया है, अभी कोई भी फैसला नहीं आया है। 2 दिन का मोहलत मिला है, अब 2 दिन बाद इसके संबंध में आपको अपडेट मिलेगा। वैसे ही शिवलिंग मिला है, आपको मालूम होगा, उसे घेरा गया है, आपको मालूम होगा। फ़ोटोग्राफी भी की गई है, 2000 से अधिक फ़ोटो लिए गए हैं। अब यह साक्ष्य कितना सही है, इस पर कोर्ट का रुख क्या होता है, वेट करना पड़ेगा। हम और आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अभी वेट करिए। 2 दिन के बाद जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार मौन क्यों? देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन अभी नहीं आएगी। सरकार चाहती है कि 6800 का समाधान हो जाए। जब तक 6800 का समाधान नहीं होगा तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावनाएं कम है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ट्विटर अभियान चलाया गया उसका इफ़ेक्ट सरकार के ऊपर नहीं पड़ा है। और मैं अक्सर देख रहा हूं और कई सालों से देख रहा हूं कि धरना प्रदर्शन हो, ट्विटर अभियान हो, उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आप लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, लगातार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अचानक कोई काम हो गया तो आप कहते हो धरना से हुआ, धरने से हुआ, धरने से हुआ। देखिए, योगी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम दबाव में काम नहीं करेंगे। आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती करवाना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। एक बार नहीं, कई बार योगी जी कह चुके हैं, लल्लन टाइप के इंटरव्यू में कह चुके हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी जब चाहेंगे तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, तभी भर्ती आएगी। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार 800 का मामला सुलझने के बाद आपको 17,000 से 23,000 के बीच में भर्ती देखने को मिलेगी। 200-400 पद इधर उधर हो सकते हैं। उसके बाद 51,112 की भर्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद एक और भर्ती देखने को मिलेगी 15 से 20,000 के करीब हो सकती है। तो जो जानकारी रहती है मैं वही आपको देता हूँ। ऑथेंटिक जानकारी है, सही जानकारी है, पूर्ण रूप में सटीक जानकारी है। और मैं आपको बता दूं, आपका कर्तव्य बनता है कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए। लेकिन जो ट्विटर अभियान हुआ है, जो ट्विटर अभियान चलाया गया है, लाखों ट्वीट किए गए, उसका इफ़ेक्ट सरकार पर कुछ भी नहीं पड़ा है, जो कि सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। आप प्रयास करते रहें, अगर सरकार तक उसका असर होगा, सरकार कुछ मूड बनाएगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।